अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल हेल्थ टिप्स के साथ, और हमारा टॉपिक चल रहा है मोटापा। तो आज हम जो रेमेडी या टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं वो है सख्त मोटापा यानी उज़लाती मोटापा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर और हेल्थ टिप्स के मौजू पर आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें वही करेंगे कि हम सबसे पहले मोटापे की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। मोटापा एक ऐसी सूरत का नाम है जो इंसान का आराम, सुकून और सेहत व हुस्न जवानी तबाह बर्बाद कर देता है। मोटापा बिलाशुबा बीमारियों की जड़ है और मोटापे को हमने 3 अक़साम में तकसीम किया। पहले में हमने बलगमी मोटापा पढ़ा और उसकी हल आपको बताया, और आज हम पढ़ रहे हैं सख्त मोटापा। तो दोस्तों, ये मोटापा सौदावी या प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के कसरत इस्तेमाल से पैदा होता है। तो इसकी अलामात में रंगत स्याही माइल हो जाती है, जिस्म सख्त हो जाता है, सख्त मोटापा होता है, नींद नहीं आती, पेट जो है वो ढोल की मानंद बढ़ जाता है, रंगत स्याह हो जाती है, पेशाब हल्का सुर्खी माइल आया करता है, थोड़ा सा काम भी करें तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाता है। अगर ये मोटापा ख़वातीन को लाहक हो जाए तो हैज़ जो है वो ज़्यादा आया करता है, मर्दों को एहतलाम हो जाता है, ख़ारिश हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, गैस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद नहीं आती। तो ये सारी अलामात जो हैं ये इसी सख्त मोटापे की वजह से होती हैं। मर्दों को हो जाए तो स्पर्म्स कम हो जाते हैं, औरतों को हो जाए तो उनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी मर्दाना हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और ऐसी ख़वातीन जो है वो हामला नहीं हो सकती, क्योंकि रहम में बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती आ जाती है, ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और हमल नहीं हो पाता। तो अब हम चलते हैं इसके हल की तरफ। तो दोस्तों, इस मोटापे से निजात के लिए आपको सबसे पहले तुर्श, तेज़ाबी व प्रोटीन वाली सब ग़िज़ाओं को बंद करना होगा, और उसकी जगह आपको फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना होंगी। ये ग़िज़ाओं की अलग पहचान हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि आसाबी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वाली कौन सी हैं, या प्रोटीन और तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, या फिर सफ़रावी और फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। तो अब हम चलते हैं इस मोटापे के हल की तरफ। तो दोस्तों, इस मोटापे से निजात के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक है तेज़पात और दूसरी है सनामकी। दोनों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है, साफ़ सुथरी हूँ, ताज़ा हूँ, उनको लेकर आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। जब आप पाउडर बना लेंगे तो ये दवा आपको इस शक्ल में मिलेगी। अगर पौधे यानी इसके पत्ते दोनों के, सनामकी के भी और तेज़पात के भी सब्ज़ ताज़ा होंगे तो ये दवाई इंतहाई सब्ज़ होगी, सब्ज़ शक्ल में आएगी, ठीक है। और अगर ये पत्ते पुराने हों तो फिर इसके कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बहरहाल आपने जब इसको ग्राइंड कर लेना है तो ये मुरक्कब आपको इस सूरत में मिलेगा। अब इसकी जो मिक़दार खुराक है वो है 1 से 3 ग्राम, यानी ये चाय वाला चम्मच है और ये मिक़दार खुराक जो है ये 1 ग्राम है। इतनी मिक़दार में आपने ये दवाई नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। अगर इससे पाखाने ज़्यादा आते हैं, मोशन लग जाते हैं, तब आपने इस दवा को कम कर लेना है, और अगर पाखाने नहीं लगते तो फिर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। ये यानी 1.5 ग्राम बन जाएगी, और इसको आप पूरा चम्मच को भरेंगे तो तब ये 3 ग्राम होगी, यानी अब ये दवा 3 ग्राम है,
ठीक है, ये चाय वाली चम्मच है। तो मुकर्ररा खुराक जो है वो 1 ग्राम है नीम गर्म पानी के साथ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम व बेश कर सकते हैं। यानी मोशन ज़्यादा लग जाएं तो इसको कम कर लें, और मोशन ना लगे तो इसको ज़्यादा कर लें। और आपको ख्याल रखना चाहिए कि कम अज़ कम 3-2 मोशन दिन में आना ज़रूरी है। इस दवा का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क होगा, ठीक है, और ये सख्त मोटापे को, उजलाती मोटापे को कम करेगी। इसके अलावा जो हमने आपको अलामात बताई हैं, उन अलामात का भी ये बेहतरीन इलाज है। तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। याद रहे कि ये दवा दिल के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। ऐसे लोग जिनकी दिल की नालियाँ बुलाक हो चुकी हों, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, उनके लिए तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड के दर्द हैं, और यूरिक एसिड किसी दवा से भी कम नहीं हो रहा, तो वो इस रेमेडी को, इस टिप्स को इस्तेमाल करें और कुदरत की कारीगरी का नज़ारा देखिए। उम्मीद है कि आपको ये हेल्थ टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक दीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।